आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 3 साल और 13 दिन बाद अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, मगर इस रिलीफ को अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि वजीर कानून आजम नजीर तारण ने अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला सुना दिया है। हालांकि नजरसानी में जाने के फैसले से 3-4 घंटे कबल हुकूमती वुज़रा पूरा दिन अदालत के इस फैसले को मनोअन तस्लीम करने का अहद करते रहे। 3-4 घंटों में ही मगर हुकूमत ने फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। जेल में 3 साल से कैद एक सियासी लीडर की अस्पताल मुंतकली पर हुकूमत को ऐसी कौन सी तशवीश लाहक हो गई है, वो राह में मज़ाहम होना क्यों चाह रही है? और अब सवाल तो ये भी है कि 3-4 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने पहले फैसले को खुशाइंद करार दिया और फिर उसी फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फैसले को चैलेंज करने के हवाले से आजम नजीर तारण का कहना है कि इमरान खान के इलाज से मुतल्लिक हुक्म का जायजा लिया गया, हुक्मनामे के दीगर नुकात पर भी मुशावरत की गई। हुकूमत फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। आजम नजीर तारण ने सवाल उठाया कि जेलों में बहुत से कैदी हैं कि जिनकी सेहत के मसाइल हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाना चाहिए। कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती है, और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। तो इस इब्हाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। जबकि आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने, फैमिली और ज़ाती मुअल्लिज से मुलाकात करवाने का हुक्म जारी किया और हुकूमत के इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तमाम तर दावों के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान को तिब्बी बुनियादों पर फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। हुकूमत बारहा इमरान खान की आंख में 90% बेहतरी और मुकम्मल तौर पर उनके सेहतयाब होने के हवाले से दावे करती आई है। बकौल हुकूमत इमरान खान इतने सेहतमंद हैं कि 3 आदमियों का खाना एक वक्त में खाते। लेकिन पिछले 24 घंटों में पहली बार सेनेट के फ्लोर के ऊपर तफसीली तौर पे इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की गई और हुकूमत की रिपोर्ट को कोट किया गया कि जिसके अंदर 7 से ज़ायद बीमारियां इंक्लूडिंग एंजाइटी +++ मौजूद था, ज़हनी दबाव, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको बताते चले नाजरीन कि अब से कुछ देर कबल शिफा अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई और अभी तक अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कोई मुत्तलका ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ, कोई राब्ता भी नहीं किया गया। इमरान खान की मुंतकली से पहले सिक्योरिटी और दीगर खसूसी इंतजामात किए जाने हैं कि जिसमें बराह रास्त अस्पताल इंतजामिया शामिल होनी है, लेकिन क्योंकि अब हुकूमत उनको अस्पताल मुंतकिल करना ही नहीं चाहती तो इसलिए ना ही जेल इंतजामिया से रब्ता किया गया है ना ही अस्पताल इंतजामिया से। तहम आज जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, इसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने इमरान खान की मुतवक्की मुंतकली के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का जो होमवर्क है वो भी जारी रखा। ये पहल भी किया गया था जब मोहसिन नकवी की जानिब से शिफा अस्पताल की इंतजामिया को एतमाद में लिया गया था कि हम इमरान खान को मुंतकिल करने वाले हैं। तब एक दिन नहीं कई रोज के लिए मेडिकल बोर्ड भी चुकन्ना रहा, अलर्ट रहा, ऑन ड्यूटी रहा, इंतजामिया भी ड्यूटी पे रही, लेकिन बाद अज़ां क्योंकि थिंग्स फेल आउट, मामला तय नहीं पाए, ये मुंतकली यकीनी नहीं बनाई गई। मुलाकात और जाती मुआलजीन तक रसाई केस की समाअत आज जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की है और आला अदालत ने इमरान खान को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म नहीं बल्कि अगले 48 घंटे का हुक्म जारी किया कि एक करवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह हुक्म तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और इमरान खान की बहन उज़मा खानम की दरख्वास्तों पर दिया कि जिन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत और उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए हुक्मनामे में यह कहा गया
कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखा जाए, जाती मुआलिज फैसल सुल्तान को इमरान खान तक रसाई मुमकिन बनाई जाए, जबकि मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए कि जिसमें माहिर आंख, जनरल मेडिसिन और फैसल सुल्तान शामिल हों। तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। आला अदालत में इस अहम तरीन समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के जेल में अज़ा मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल का भी मसला है और जहनी इज़्तिराब का शिकार भी है वो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी की जरूरत है, हमें बताइए कि क्या जेल में एंजियोग्राफी मुमकिन है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि नहीं, जेल में एंजियोग्राफी मुमकिन नहीं। जस्टिस शाहिद ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की नब्ज नॉर्मल है और ना ही दिल। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की एक समरी है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब करते हुए आइंदा समाअत से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हदायत जारी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं है, उनका बुनियादी हक है और रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर अमल क्यों नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह जवाब दिया कि बहनों की 3 साल में 48 मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से बहनों की 3 साल में होने वाली इन मुलाकातों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, जबकि इमरान खान की उनके साहबजादों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हुकूमत की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस दिखाई गई अदालत के अंदर, जिसमें हमने देखा कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा फैसला ना सुनाया जाए, हुकूमत तैयार नहीं है। और यह भी अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर इसलिए अमल दरामद नहीं किया गया क्योंकि मिसयूज हुआ और मीडिया टॉक्स की गई कि जिसके ऊपर यह वजाहत दी गई उज़ैर भंडारी की तरफ से कि 6 दफ़ा मैं इमरान खान से अडियाला जेल में मिला हूं, लेकिन बावजूद इसके मैंने एक बार भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, ना ही किसी मीडिया से बात की है। फिर भी बावजूद इसके 4-5 घंटे इंतजार करता हूं जेल के बाहर और फिर भी अपने क्लाइंट से नहीं मिलने दिया जाता। दौरान समाअत वकील भंडारी की जानिब से बहनों की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने की भी यकीन दहानी पर जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तय कर लीजिए कि जमात इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। इमरान खान की बीमारी पर सियासत ना कीजिए, बल्कि इमरान खान की सेहत की बेहतरी की बात कीजिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने केस की समाअत के दौरान उज़्मा खानम को भी बात करने से रोक दिया और कहा कि आपके वकील यहां मौजूद हैं, बात ना कीजिए। इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए कि इमरान खान का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ, इसकी वजह सामने आनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के मुकदमात की मुकम्मल तफसील दीजिए। इमरान खान कितने मुकदमात में अंडर ट्रायल कैदी हैं, तफसील दीजिए। इमरान खान कितने केसेस में सजा याफ्ता हैं, कितने केसेस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, तफसील दीजिए। ताहम जस्टिस शाहिद वहीद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि इमरान खान का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मुमानियत है, हमें इमरान खान का मुकम्मल रिकॉर्ड दीजिए, समरी नहीं चाहते। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि अस्पताल में इलाज का खर्च कौन उठाएगा, जिसके ऊपर वकील उज़ैर भंडारी ने वजाहत दी कि अस्पताल में इलाज का खर्च हम खुद उठाएंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि अस्पताल के बाहर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी ना की जाए। जस्टिस नईम ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में और भी मरीज होते हैं, अस्पताल के दीगर मरीज मुतासर नहीं होने चाहिए। अस्पताल के बाहर भी मीडिया टॉक या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि हमारी सियासत मुकम्मल तौर पर अलग रहेगी, कि जिसका जिक्र अदालत के बाहर आकर भी किया गया। ताहम जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हदायत की है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल खुफिया रखा जाए, कि जिस पर सलमान अकरम राजा ने उनको इश्योर किया है कि मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। जबकि दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने ऑर्डर की मुखालिफत करते हुए कहा कि हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलत बुनियादी हक है। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान के इलाज के अखराजात फैमिली उठाएगी, जबकि अहले खाना समेत वकला इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। हुकूमत इमरान खान की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात करवाने का इंतजाम करवाएगी, जबकि इमरान खान की बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी इंतजाम किया जाएगा। अदालती हुक्मनामे में यह लिखा गया है कि अस्पताल में
किसी किस्म का इज्तिमा नहीं होगा और इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर यह ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा और हुकूमत ने महसूस किया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है, जबकि इमरान खान भी अदालत के अहकामात पर अमल ना होने पर अदालत से रुजू कर सकते हैं। ताहम केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इन दरख्वास्तों की अगली समाअत 16 सितंबर मुकर्रर की है। नाजरीन, ताहम अदालत में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा और पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिद खटक ने अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी ना करने की यकीन दहानी करवाई है और अदालत से बाहर मीडिया से जमात का ये भी कहना था कि वो वादा करते हैं कि अस्पताल के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इज्तिमा या पॉलिटिकल गैदरिंग या सियासी टॉक नहीं होगी। हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान की सेहत, इलाज और मुलाकातों से मुतल्लिक दायर की जाने वाली दरख्वास्तों की कमोबेश 5 माह तक सुनवाई नहीं की गई। नाज़रीन, मुख्तलिफ औकात में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ज़ाब्ते के एतराज़ात आयद किए जा चुके हैं। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा पर एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी गई थी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने यह हुक्म दिया था कि आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। ताहम इसके बाद 12 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। 18 अगस्त को सजाओं के खिलाफ अपील पर पहली समाअत हुई। मार्च से अगस्त तक, मार्च टू अगस्त, तकरीबन 5 माह केस लगने में लग गए, सिर्फ सुनवाई में, सिर्फ समाअत में, यानी कि 5 माह बाद अपील पर समाअत सुनी गई। हाई कोर्ट ने ना इधर का ना उधर का एक मुबहम सा एक फैसला दिया और इसके बाद इमरान खान की बहनों ने उज़ैर भंडारी से राब्ता किया और फिर उज़ैर भंडारी को अपना वकालतनामा हासिल करने में भी 2.5-3 माह लग गए। दिस इज़ नथिंग न्यू। ये एक वो इशू रहा है कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हर वकील को ये मसला दरपेश आया है। जेल अथॉरिटीज़ ने 2.5 माह वकालतनामे पर दस्तखत करवाने में लगा दिए। दस्तखतों के लिए जेल के 12 चक्कर काटने पड़े। 2 बार कोरियर सर्विसेज को भी इस्तेमाल किया गया, बावजूद इसके वकालतनामा नहीं मिला, साइन नहीं हुआ और जब हाई कोर्ट में रिट डाली गई फिर जाकर 25 मई को वकालतनामा हासिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने के लिए 60 दिन की मोहलत देती है और इसके बावजूद डिले पे डिले किया गया। इमरान खान की अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक एक दरख्वास्त 18 मई को अदालत में दी गई, जिस पर अदालत की जानिब से एतराज़ आयद किया गया कि इस दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत नहीं हैं। ताहम आपको बताते चले, ये नईम पंजोता के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी जो उन्हें 18 मई को दी थी, मगर बावजूद इसके फिर चेंबर अपील शुरू हुई एंड सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर फाइनली जाकर दरख्वास्तें जो हैं वो फिक्स करने का कहा गया, लेकिन वो फिर फिक्स नहीं हुई। ताहम फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत ये कहती रही थ्रू आउट दिस टाइम कि ये सब जुडिस केस है, फैसला अदालतें करेंगी, हम मानेंगे। हमें बताया गया कि मुलाकातों का भी फैसला सुपरिटेंडेंट जेल ने करना है, हमारे हाथ तो खड़े हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, एक वाज़ेह ऑर्डर दिया गया है, तो हुकूमत की तरफ से अब रिव्यू में जाया जा रहा है। हुकूमत एक साबिक वज़ीर आज़म, एक सियासी कॉलीग को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उनकी चॉइस का इलाज, उनकी चॉइस के मुआलजीन के होते हुए मुमकिन बनाने को तैयार नहीं है। हुकूमत का तब भी कहना था कि इस फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा, जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमात को ये लग रहा है कि अगर इतनी बड़ी सियासी कद काट की शख्सियत को हुकूमत बर वक्त तिब्बी रिलीफ देती तो हुकूमत का अपना कद काट जो है वो बढ़ जाता। हुकूमत को इमरान खान को अस्पताल खुद ही भेज देना चाहिए। अगर किसी आदमी को अस्पताल जाने की ज़रूरत है तो उसको जाना चाहिए, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को उसको वैसे ही भेज देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। तो अगर अब उसकी तबीयत ख़राब है और ये इस्टेब्लिश हो गया है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो गवर्नमेंट खुद ही कर देती है एक्शन, बजाय सुप्रीम कोर्ट के करने। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से ज़ायद अरसे से जेल में कैद हैं। इन 3 सालों के अरसे में सबसे पहले इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर लगाई गई। गंडापुर की जानिब से बारहा कोशिश के बावजूद इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने 15 अक्टूबर को हल्फ उठाया और फिर हल्फ उठाने के फौरी बाद उन्हें उनकी हुकूमत को इमरान खान से मिलने की दरख्वास्त की और फिर वो 4 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। अदालत ने मुलाकात का हुक्म जारी किया, लेकिन पुलिस इंतजामिया की जानिब से अदालत की हुक्म अदूली की गई। सुहेल अफरीदी अदालत की हुक्म अदूली के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंचे। ताहम इमरान खान को उनके साहबजादों से बात ना कराने पर भी इस्लामाबाद
की खसूसी अदालत ने सुपरिंटेंडेंट आला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अदालत ने मुतनब्बे किया कि इमरान खान की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस और मुल्जिम के आईनी हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल सुपरिंटेंडेंट को इमरान खान की उनके बेटों से बात करवाने की हदायत की जाती हैं, मगर अदालत के इस हुक्म के बावजूद भी मुलाकातों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रही और उनकी बेटों से उनकी बातचीत भी नहीं कराई गई। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को कमोबेश 20 बार मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना पड़ा, मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह इमरान खान की बहनें 40 मरतबा मुलाकात के लिए अडयाला जेल गई। इमरान खान से मुलाकात के लिए 40 मरतबा पार्टी लिस्ट भी जमा करवाई गई, मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह वकला भी बार बार पेश होते रहे। वकला ने आज भी अदालत में कहा कि हम कोई मीडिया टॉक नहीं करते, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके हमें फिर भी 4-4, 5-5 घंटे बाहर जेल के बिठाया जाता है और फिर ये कहकर भेज दिया जाता है कि अब मुलाकात नहीं हो सकती। इमरान खान के वकील सलमान सफदर की आखिरी मुलाकात दिसंबर 2025 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया और तब सलमान सफदर ने अदालत में इमरान खान की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बताया कि उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट साजिद बेग से शिकायत की कि उन्हें धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन बार बार शिकायत की गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जेल हुकाम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वक्त गुजरने के साथ उन्हें दाईं आंख से नजर आना बिल्कुल ही बंद हो गया। इसके बाद पिम से एक डॉक्टर को उनके मुआयने के लिए बुला लिया गया। रिपोर्ट में सलमान सफदर ने लिखा कि इमरान खान अपनी बिनाई कम होने और बर वक्त तिबी इमदाद ना मिलने पर वाज़ेह तौर पर परेशान थे। इस रिपोर्ट की रोशनी में अदालत ने 4 दिन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म का तिबी मुआयना करवाने और फिर उनकी अपने साहबजादों से बात करवाने का भी हुक्म दे दिया। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत की जानिब से मिलने वाले रिलीफ पर मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं को किसी साजिश की बू आ रही है। आपको बताते चले इमरान खान की बहन नौरीन खान की आज 45 मिनट अपने भाई से बात हुई है। वो आबदीदा हो गई। जब उनसे मीडिया की तरफ से पूछा गया कि मिल चुकी तो उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ सर हिलाया। इसी तरह अब बहनें बात नहीं कर रही, मीडिया से बात नहीं की जा रही, लेकिन इमरान खान की उनकी बेगम से भी 30 मिनट की कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवा दी गई है। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको खबर देंगे कि क्या बदला है, क्यों बदला है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। स्टे विद अस। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, मंसूर अली खान, शहजाद इकबाल और मुनीफ फारूक मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मज़हर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। अहम तरीन आज रिलीफ मिला, गैर मुतवक्के और फिर गैर मुतवक्के एक रद्द अमल हुकूमत की तरफ से अभी आया है थोड़ी देर पहले ही सर के अथॉरिटीज़ ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, ये फैसला लीगल पैरामीटर्स के अंदर नहीं आता, सो अपील फाइल की जाएगी। शुक्रिया मेहर। मेरा ख्याल है इन बैड टेस्ट, यानी ये जैसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें फ़र्ज़ करें अगर लॉ मिनिस्टर का ये बयान ठीक भी हो, तब भी आप एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, जो डिमांड चीज़ें करती हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उसके अंदर आप इन चीज़ों को बाज़ औक़ात नज़रअंदाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, कोई हुकूमत का ऑर्डर तो नहीं था कि उनको वो किया जाए। तो अगर आपने ये इशू किसी के कहने पर, किसी के उस पर आपकी सुपीरियर लीडरशिप ने कोई बात की है तब भी, लेकिन मेरा ख्याल है ये रद्द अमल जो है लॉ मिनिस्टर का, ये बयान अगर दुरुस्त है तो इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इन बैड टेस्ट। अच्छा, इज इट जस्ट इन बैड टेस्ट सर? बिकॉज हम ये देख रहे हैं आगे बढ़ के सर मसला ये मंसूर कि हमने सब कुछ सुन लिया है पिछले 1.5-2 साल में। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात के दिन मुख्तस थे, फिर अदालत ने भी हुक्म दिया, वो नहीं माना गया। फिर एक शख्स अगर बीमार हो तो सीधी सादे अल्फाज के अंदर उसके इलाज के हवाले से उसका ना सिर्फ हक है, लेकिन इमरान खान के कहने के बावजूद नहीं कराया गया। उन्होंने सलमान सफदर को बताया कि 3 बार मैंने इनको बताया, 3 माह, फिर भी गफलत दिखाई गई। और फिर जेल मैनुअल का रूल 795 है जो बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है मंसूर के ख़ानदान को आपने इत्तला देनी है, लाजमी और फिल फौर बताना ज़रूरी है ख़ानदान को। अगर कोई कैदी जो है वो बीमार हो जाए, मुल्ज़िम अगर कोई बीमार हो, फिर भी ख़ानदान को इत्तला नहीं दी गई। इसी तरह बुशरा बीबी की भी 10 दिन ऐसे ही उनकी आंख को इग्नोर किया गया, मगर बार बार हमें बताया गया सुपरिंटेंडेंट जेल का फैसला स्वाबदीद, बार बार कहा गया मामला अदालत में, सब जुडिस है, जो वो फैसला करेंगे सर आंखों पे। आज शाम गए तक भी मंसूर ये कहा गया राना साहब समेत के अदालत ने फैसला किया सर आंखों पे। क्या हुआ यकदम के शाम गए तक? मैंने शिफा अस्पताल
की भी मेरे कुछ अहम तरीन जराए से बात हुई। उन्होंने कहा कि 10 घंटे गुजर गए हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इतला नहीं हुई। आई वाज थिंकिंग कि उन्हें अलर्ट करेंगे कि तैयार हो जाइए, हम लेकर आ रहे हैं। लास्ट टाइम किया था, आज नहीं किया। वॉज द गवर्नमेंट टोटली कॉट ऑफ गार्ड? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता, क्योंकि अभी आपके शो से सिर्फ मेरे ख्याल में 5-10 मिनट पहले भी मेरी एक वफाकी वजीर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने जो डिस्कशन मुझसे की, ही साउंडेड इन शॉक के मतलब जैसे ये क्या हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा, मतलब एक लफ्ज़ उन्होंने पंजाबी का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मैनू लगता 27 तारीख का जो प्रेशर सी ना ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ किया गया। सो मतलब दे आर ऑफ द इम्प्रेशन, गवर्नमेंट जो है इनमें से कुछ सर्कल्स जो हैं वो तो वैसे ही इस वक्त ज़रा सख्ते में गए हुए हैं कि ये हो किस तरह गया। सो आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है ये जो अभी आप आज़म रज़ी तारड़ साहब का जो बयान है वो एक तो इसको ज़रा थोड़ा सा वो जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करनी। लेकिन मेरी नज़र में, अब ये मेरी राय है, मुनीब साहब ही इज़ द लॉयर इन द पैनल राइट नाउ, लेकिन मेरा ख्याल में अगर रिलीफ देना होगा ना तो उसके लिए ना तो कानूनी जवाब ढूंढे जाएंगे, और अगर नहीं देना होगा तो ना उसके लिए कानूनी जवाब ढूंढे जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम इस तरह नहीं चलता। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को रिलीफ मिलना है तो अजीब से अजीब तर एक कानूनी पहलू जो है वो निकाल के भी दे दिया जाएगा कि जनाब नहीं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी बल्कि मुनीब साहब ही मेरे साथ शो में बैठे हुए थे, तो बात हो रही थी कि जनाब एक मेडिकल बोर्ड बन रहा है। मेडिकल बोर्ड ने अगर कल को ये कह दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिकल बोर्ड ने अगर कल को ये कह दिया कि इमरान खान साहब की जो बीमारी है उसका इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता और इनको बाहर भेजा जाए, आपके ख्याल में उस मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा? और ये भी हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि जनाब बस जो इलाज होना था हो गया, इनको अडयाला जेल वापस भेज दें, वो वापस चले जाएंगे। तो आपके ख्याल में उस मेडिकल बोर्ड की जो वो इंडिपेंडेंस है, आपके ख्याल में पाकिस्तान में वाकई का इतने इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं? सो इतनी कानूनी मेरे ख्याल में पहलुओं में तो मैं कम से कम नहीं जाऊंगा। लॉयर्स कैन गो ओवर देयर, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो ओवर देयर। लेकिन मेरा ख्याल में जहां पे अगर कहीं फैसला होना है, कहीं पे भी दूर दराज किसी इलाके में अगर इमरान खान साहब को रिलीफ देने के हवाले से फैसला होना है तो वो हो जाएगा और उसका कोई ना कोई कानूनी पहलू निकल आएगा। और आप क्या कहेंगे इस हवाले से शहजाद, क्योंकि ये मेडिकल बोर्ड कितना इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, आज पूरे दिन तो फैसले की सेहत के ऊपर ही बड़ी बहस हुई है। हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन को बगैर सुने क्या फैसला दिया, नीदर हेयर नॉर देयर। आज सरकार का मौक़िफ़ भी झूठा साबित हो गया। डॉक्टर्स ने आज तक कोई सियासी बयान नहीं दिया, हमने देखा है। वुकला ने नहीं सियासी बयान आज सर्च दिया। आज अदालत में भी उज़ैर भंडारी ने कहा कि मैंने कभी मीडिया से बात नहीं की, मेरी रसाई को कट ऑफ किया गया, मैं 3-4 घंटे जाके बैठा रहता हूँ बाहर, मुलाकातें मेरी भी बंद रहीं और वकालतनामा भी मुझे 2.5-3 महीने लग गए लेने के अंदर, वो भी नहीं दिया गया। ये हमने मुतअद्दिद लॉयर्स के साथ देखा इस केस के अंदर। बावजूद इसके आज बहुत बड़ा रिलीफ आया, बहुत बड़ा दिन था। और फिर अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत का ये कहना कि अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है, नजरसानी अपील करेंगे। इमरान खान के इलाज से मुतालिक हुक्म का जायजा लिया गया है, फैसले पर नजरसानी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। दे फाइंडिंग इट कि कानून के मुताबिक नहीं है। क्या कहेंगे? जी, मेहर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ और हुकूमत हमें ज़रा ये बता दे कि पाकिस्तान का कौन सा सरकारी अस्पताल है जिसकी कोई ब्रांच लंदन में मौजूद है? क्योंकि इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना भी है तो सरकारी अस्पताल में इलाज होगा। और फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सहूलत जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये तमाम कैदियों को मुयस्सर है या नहीं है? तो नवाज शरीफ का इलाज तो जो है वो सरकारी अस्पताल से होते होते लंदन में चला गया, क्योंकि कहा गया कि वहीं इलाज हो सकता है, उनके डॉक्टर्स वहां के हैं, हमेशा वहीं पे चेकअप करवाते हैं। तो क्या वो सहूलत बाकी कैदियों को मुयस्सर थी? और 8 हफ्ते का दौरानिया 2-2.5 साल का कैसे हो गया? तो आई एम श्योर, मुझे नहीं पता, शायद आप तो लंदन ज्यादा जाती रहती हैं मेरे ख्याल से, जरा बताइए कि कोई अस्पताल है वहाँ, कोई जनरल अस्पताल है, कोई पोली क्लिनिक का ब्रांच खुल गई है वहाँ पे, पिम्स की कोई ब्रांच खुल गई है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हुआ था? तो मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे तो अगर देखा जाए तो ये केस तो फिर जो भी वकील लड़ेंगे वो जाके प्रेसिडेंट दिखा देंगे कि नवाज शरीफ साहब को भी बीमारी थी और उनका अस्पताल में इलाज हुआ, और ना वो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल था बल्कि वो अस्पताल लंदन में था। तो ये कानूनी गुत्थी तो मेरे ख्याल से इस तरह सुलझ सकती है। अब देखिए, नून लीग के रिएक्शन, जैसे आपने खुद कहा कि बड़े मल्टीपल रिएक्शन है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अमल हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शायद इसी तरह का ट्वीट किया है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इसको हम चैलेंज करेंगे, नजरसानी की अपील में जाएंगे, कि उनको पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है और एकदम से अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है नवाज शरीफ के खिलाफ। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो भी फैसला हुआ है, चाहे वो अदालती फैसला है या, देखिए जब भी इस तरह के फैसले आते हैं दो बहस होती है ना, कि क्या ये मेरिट पर है, कि क्या वाकई इमरान खान की सेहत ऐसी है जिसकी वजह से मेरिट करता था ये फैसला कि वो अस्पताल में जाए, या एक स्पेकुलेशन ये होने लगती है कि कहीं ना कहीं किसी किस्म की डील है या नहीं है।
और इसमें देखिए कोई मेरे पास डेफिनेट आंसर तो नहीं है, हम सिर्फ कड़ियां ही जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है जब आंख वाला मामला था वो ज्यादा सिवियर था, अगर हुकूमत ने या किसी ने उनको उस वक्त मुंतकिल करना होता तो अस्पताल मुंतकिल कर देते, वो ज्यादा सिवियरिटी थी। आज स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये वाला मामला है, उस वक्त नहीं किया गया लेकिन अब किया जा रहा है। फिर हम हमेशा कड़ियां ये जोड़ते हैं कि अब मामलात क्या चल रहे हैं। नवाज शरीफ जब इधर बाहर तो गए थे मुझे तो लगता है उस वक्त कि या तो एक्सटेंशन का सारे मामला ऑन था। बोर्ड होंगे इस बयान के बाद कि जी। मामलात ये जरूर हैं कि हुकूमत वाज नॉट प्रिवी टू दिस, हुकूमत वाज कॉट ऑफ गार्ड, हुकूमत को वाकई मालूम नहीं था। आज बड़ा लोगों ने पहले कहा कि बड़ा बड़ा हल्का फुल्का सा रिएक्शन दिया, आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, एडवोकेट जनरल ने भी हल्का, बड़ी तगड़ी दी सर। अदालत के अंदर अगर आप मौजूद होते आप देखते थे वो फाइटिंग बैक कि नहीं भाई हमें नहीं पता, अभी ना इनको शिफा जी, उन्होंने कहा अपने ऑब्जेक्शंस भी दे हम दिया लिख कर फिर। देंगे। यस जी। सो जी। मुनीब, ये देखें कोर्ट ने तो ऑर्डर किया हुकूमत को कि फैसिलिटेट किया जाए और हुकूमत इज बाउंड टू एक्ट ऑन कोर्ट ऑर्डर्स, मगर फिर भी बावजूद इसके वो अपील में जा रहे हैं और लॉ मिनिस्टर वजीर कानून कह रहे हैं कि अथॉरिटीज़ ने ये जाना है कि ये कानूनी नहीं है, कानूनी पैरामीटर्स में नहीं है ये ऑर्डर। क्या बात है मुनीब, कौन खफगी किस बात की है या क्या क्या मसला है, क्यों लेके जाने के अंदर एप्रीहेंशंस हैं अथॉरिटीज? खफगी तो पिछले 3 साल से ज्यादा की है, वो तो खैर हम सबको पता है खफगी क्या है। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए लॉ मिनिस्टर का ये कहना के रिव्यू में जा रहे हैं, आज सुबह जो इम्प्रेशन मिला वो तो ये मिला कि नहीं टिल फॉर मतलब अगली समात तक वो अस्पताल में रहेंगे। और मैं इस बात से एग्री करूंगा जो अभी आप भी उस फैक्ट को बयान कर रही थी और शहजाद साहब भी प्रॉब्लम बता रहे थे कि देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल ऑफ गार्ड हुई और गवर्नमेंट ने वेहेमेंटली एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसको अपोज किया है। और अब इसीलिए गवर्नमेंट देखिए अगर एक मैं आपको छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। आपको याद है एक फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस वक्त तो आईनी अदालत शायद कुछ भी नहीं बनी थी, तो उस पर फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया था। देखिए अब ये फैसला मंसूर अली खान साहब वाला, जी मंसूर अली शाह, सॉरी खान तो इधर मौजूद है, जी मंसूर अली शाह साहब वाला, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अब देखिए अगर ये पहले तो आज जो ऑर्डर है उसके अंदर टाइम डिटर्मिन नहीं हुआ कि क्या करना है, अब वो मेडिकल बोर्ड बनना है और उसने डिसाइड करना है। दूसरी बात ये है कि अब अगर लॉ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हम तो इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करेंगे और हम कहेंगे कि ये तो सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए कैदियों को, आप प्राइवेट की क्यों बात कर रहे हैं? भाई अगर वो प्राइवेट के इख्तियार देना चाह रहे हैं और वो उन्होंने खुद एग्री किया है तो वहां जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। इटसेल्फ मॉरल आर्गुमेंट तो ये है कि इलाज में भी कोई हर्ज नहीं है। मोरालिटी और एथिक्स तो छोड़े ना, मुझे ये बताइए कि मसला क्या है? क्या डर ये है कि उधर कंट्रोल नहीं हो सकेगा मेडिकल बोर्ड, उधर एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं हो सकेगा? मसला क्या है? मोरालिटी इज रेलेवेंट है, मोरालिटी रेलेवेंट है ना, मोरालिटी रेलेवेंट है यहाँ पर, इसीलिए हम इस आर्गुमेंट को डिस्कस कर रहे हैं ना, मोरालिटी यहाँ पर रेलेवेंट है। अब जो अगली बात है वो ये कि अगर ये बार बार अगर ये कहेंगे कि हमने इसको चैलेंज करना है और हमने इसको नहीं मानना, तो फिर तो आप अपने फीट ड्रैग कर रहे हैं ना। अगर आपने ना मानना है तो फिर आप ना माने, आप एग्जेक्टिव है, कंटेम्प्ट में जाएंगे, वो कहेंगे जी नहीं हम आपका फैसला लीगल नहीं है, हम तो पहले आप इसके ऊपर बहस करें कि आपका फैसला लीगल है कि नहीं। क्या आप ये कानून सारों के लिए बना रहे हैं जितने वहां पर कैदी मौजूद हैं कि वो अपनी मर्जी का अस्पताल के एक्सपेंसेस बेयर करे और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर हो जाए? वो तो एक नया पंडोरास बॉक्स है ना, गवर्नमेंट वो खोलना चाह रही है। मुझे माफ कीजिएगा, कथा कलामी माफ, कोई और कुछ ऐड इन करना चाहे जरूर कर ले, मैं इसलिए कह रही हूँ मोरालिटी का हिस्सा नहीं है इधर मुनीब, जो 7 माह लग गए इधर पहुंचने में। अगर एक साबिक वजीर आजम को 7 माह लग जाते हैं बस सेहत के हवाले से एक सुनवाई करने में, समात को इंश्योर कराने में, तो ये मोरालिटी फिर इशू नहीं रहता ना उस सिस्टम के अंदर। और दूसरा मसला ये है कि सर इधर तो अब आप कह रहे हैं रिव्यू का तो राइट है गवर्नमेंट का, इट जस्ट इन बैड टेस्ट, क्यों काहे को करना? जिस तरह भी ये बात कर रहे थे, क्या किसी सजा याफ्ता कैदी का बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ? क्या आजम नजीर ताड़ साहब के अपने बॉस जो हैं वो नहीं गए मुल्क से बाहर? बाकी कैदियों को भी क्या ये सहूलत हासिल थी तब? या फिर इस कैदी का वापस ना आना एट दैट टाइम लंदन से, वहां मौजूद रहना, इधर एब्सकॉन्डर और इश्तिहारी करार पा जाना, ये सारी रेलिवेंट डिटेल्स हैं सर। इतनी भी तो नहीं हमारी किस्मत के वो यादाश्त के बुरे दिन आए कि सब कुछ भूल जाए लोग। मेहर अहम बात यह है कि ये इस वक्त जो बयान है ये इतनी देर में ये बयान दे क्यों रहे हैं लॉ मिनिस्टर? फौरी तौर पे ये रिएक्शन क्यों नहीं आया? अगर ये बात कानूनी और उस लिहाज से वो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सियासी तौर पे थोड़ा सा शायद मुस्लिम लीग नून ये फील कर रही है कि ये कोई सियासी झटका उनको दिया गया है। मैं अगर आपको रोकूं जरा सी वजाहत कर दें कि आप कह रहे हैं 10 घंटे हुकूमत ने क्यों लगाए,
क्या वो रुजू कर रहे थे अथॉरिटीज से या क्लैरिटी ले रहे थे कि वाकई ये करना है कि नहीं करना, क्या करना है, ये कंफ्यूजन थी आपको लग रहा है, या वर दे एक्चुअली नन ऑफ देम वर ऑन बोर्ड, सिस्टम प्लस नहीं, सिस्टम? ये नहीं लग रहा, नहीं ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। लग मुझे ये रहा है कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, जैसे हमारे दरमियान भी ये होता है कि क्यों एकदम ऑल ऑफ अ सडन इमरान खान को ये रिलीफ मिल गया, या फॉर दैट मैटर कोई भी अगर इस तरह की कोई फ़ैसला आता है जहाँ इतने सख्त फैसले आ रहे हों, जहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हों, वहाँ ऑल ऑफ अ सडन आपके टॉप लीडर को एक रिलीफ क्या उसका राइट है, लेकिन वो बहरहाल आप रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में ले लें। तो मुझे लगता है ये कि जो हुक्मरान जमात है वो इसके बहुत से एंगल्स का गौर कर रही होगी शायद कि भाई ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसा फ़ैसला दे दिया, एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल भी अलाउ कर दिए, एकदम उन्होंने पूरे फैसले को अगर देखें तो बहुत सी चीज़ें, बहन को भी अलाउ कर दिया, मुलाकात भी अलाउ कर दी। तो वो मुझे लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो इसको किसी और सियासी अंदाज में देख रही है कि आखिर ये फ़ैसला आया क्यों, ये कैसे एकदम रिलीफ मिल गया। तो उसके बहुत से पैराए हो सकते हैं देखने के, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया कि नहीं, ज़रा एक ये इस तरह का बयान दिया जाए ताकि इसका तासुर जो है मुस्लिम लीग नून के सर्कल में थोड़ा सा ज़ाहिल हो सके। अच्छा, मैं आई जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड, क्या वाकई मंसूर मुस्लिम लीग नून ही इतनी गौर व फिक्र कर रही है इनफरादी तौर पर, आई मीन इंडिविजुअली, जस्ट एज अ पार्टी? मुझे नहीं लगता। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग की सारी चीज़ के बाद भी अगर कोई ये कहे कि जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कोई ख़तरा हो गया है या हुकूमत पता नहीं कोई जाने वाली है, नहीं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चीज़ें जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, नहीं, आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन और उसके चंद इंडिकेशंस भी हैं। हमारी सारी बातें इस वक्त सारी कंसंट्रेशन जो है वो आज के इवेंट के ऊपर है कि इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात हो रही है। लेकिन डिड यू नोटिस, हम सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे, सोहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज चले थे पिछले दिनों मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। डू यू थिंक ये ऑर्डिनरी चीज़ थी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से? मेरे ख्याल में हुकूमत का कम से कम जो टॉप टियर होगा उसे तो पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो टेयर्स बनते हैं उनको भी शायद पता हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बट इज देयर नॉट एनीथिंग गोइंग ऑन? नहीं, आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। वो क्या है, वो कितना है, मेरे ख्याल में इट इज़ गोइंग टू बी, वो मैं अभी बल्कि बात कर रहा था कि ये 1-to-1 चीज़ें आगे चलेंगी। यू डू दिस एंड यू गेट दैट, यू डू दैट एंड देन यू गेट दिस, एक एक करके सेमेस्टर सिस्टम के तहत ये चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में आगे चलेंगी। हो सकता है बीच में ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों साइड की जानिब से जो है वो डेवलप होंगे और उसके मुताबिक चीज़ें आगे चलेंगी। और ये शहजाद, मैं 2 घंटे पहले अगर आपसे बात करती तो शायद मैं आपसे पूछती कि इस रिलीफ का सियासत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये भी शायद पूछती कि रियासत वाकई क्या हाई हैंडेडनेस में कमी लाने जा रही है, ऐसा कुछ है, मगर अब मैं आपसे शायद वो ना भी पूछना चाहूँ, मैं तो अब ये जानना चाहूँ कि क्या इज देयर एक्चुअल कंफ्यूजन और इज देयर सम मेथड टू दिस मैडनेस, जो एक ही दिन में हम इतने बड़े ऑर्डर्स और फिर इतने बड़े फैसले हुकूमत की तरफ से भी पुश बैक देख रहे हैं? देखिए, अब ये तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम हुकूमत की बात करते हैं अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। एक तो नून लीग है और दूसरा वो वुज़रा है जो कि काबीना का हिस्सा है, लेकिन उनकी पोजीशन अलग होती है, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, जैसे बाकी लोग हैं जो सूबों की बात कर रहे हैं। तो हमें ये एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, व्हिच गवर्नमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट। जो बात मंसूर साहब कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसपे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बेशक नासिर भट्ट साहब जो है वो थर्ड फोर्थ ईयर के हों लीडर, लेकिन अगर अगर कोई समझौता या डील होनी है ना, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछ के भी नहीं होगी। हाँ, उनका तजुर्बा इतना है कि उससे वो अंदाजा जरूर लगा सकते हैं जो शायद पीटीआई नहीं लगा सकी 2019 में। अपने उस अंदाजा तो लगा सकते हैं अपने तजुर्बे से, कोई बता के उनसे पूछ के नहीं करेगा ये डील, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो नवाज शरीफ हो। 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब, अब तो कहते हैं ना, फर्स्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ था जून 2019 में फैज हमीद साहब से, और उसके बाद मामला था नवाज शरीफ ने बाहर जाना है और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही है। और जो रिपोर्ट्स दिखाई गई बाद में, फैसल वाडा साहब हमें बताते हैं कि वो तो घरों में बैठ के बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त वो रिपोर्ट्स ऐसी थी कि शीरी मजारी साहबा खान रो साहब पड़ी कहते हैं कि थी वो रो पड़ी काबीना थी की काबीना मीटिंग में, मीटिंग में, बिल्कुल। कितनी बाद बुरी में वो हालत है। शहबाज गिल और तो बाद एजाज में शाह खान ने साहब को मेरे पता इंटरव्यू चला में जब कहा वो कि वी चले वर गए। मैनेज्ड, ये तो मैनेज्ड जी, रिपोर्ट्स थी, बाद में पता लगा। तो इमरान खान साहब का क्योंकि तजुर्बा शायद कम था इन चीजों में, उनको लग रहा था जेन्युइन ये मसला है, और बाद में उन्होंने कहा मेरे साथ तो हाथ हो गया, और बाद में जो है खुद नून लीग के लोग कहते रहे कि उस वक्त तो हम राब्ते में आ चुके थे।
और ये बात बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब की कि गवर्नमेंट नहीं जाएगी नून लीग की, ऐसा नहीं है। मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, जून में फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ, गवर्नमेंट गई है 2022 में। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा सिनेरियो होता है, और हम तो सिर्फ देखिए कोशिश ये गेस वर्क ही कर सकते हैं ना, जहां पे आपको ये देखना होता है कि क्या ये मामला इतना बड़ा है जिसमें जो हुक्मरान जमाते हैं उनको कोई मैसेजिंग करनी है या दूसरी पार्टी को कोई रिलीफ देना है। इस वक्त जो मेरी नजर में मामला है वो सूबों का मामला है, जिसमें मुनीब, मंसूर वगैरह सब रोजाना हम बात कर रहे होते हैं कि ये सूबे के हवाले से एक जगह फैसला हो गया कि सूबे तो बन रहे हैं। नाउ वी हैव टू सी कि क्या ये इतना बड़ा इशू है कि जिसमें आप पीटीआई को थोड़ी सी लचक देंगे, और तो सर जो यही नून तो लीग है, शहजाद पीपल्स बात है कि पार्टी जो अगर उसके जाने आगे आ दिया सकता जाता है, अस्पताल उनको तो ये ऐसी क्या चीजें कमाल करेंगे। किस्म का लेवरेज ना मिल जाता कि आप पीटीआई मैं के वही कह ऊपर रहा के हूँ। लाइन हाजिर रहें, वरना इनको वापस जेल भेज देंगे, वरना कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें हमारे साथ तो सूबों और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कौन-सा हिस्सा है जो कि इस वक़्त कह रहा है कि अमल दरामद करो, गवर्नमेंट का कौन-सा हिस्सा है इस वक़्त कह रहा है कि नहीं, इसको हम चैलेंज करेंगे। आई थिंक विदिन 24 आवर्स, 48 आवर्स ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई मीन जैसे आई मैंने एम अभी स्टिल आपको ट्राइंग मिसाल टू दी है। वंडर ओवर हेयर कि जी। हाउ मुनीब इंडिपेंडेंट है, कितनी स्पेस है, कितनी इस गवर्नमेंट के पास ये फैसले करने की, जो हम सब यही बात इलूड कर रहे हैं। हर किसी की तरफ से यही बात आ रही है कि अभी हुकूमत समझ रही है, जांच रही है। आर दीज इवन डिसीजंस दैट दे हैव टू मेक? देखिए, वो चीजें ज़हन में रखिएगा कि एक तो हम मॉरल आर्गुमेंट को नहीं भी कैटर करते। अगर आप लीगली भी देखें तो इमरान खान साहब का राइट है, किसी भी कैदी का ये राइट है कि उसका जो इलाज है, या इवन बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने उन्हें 7 सेल्स के ऊपर बना के एक सेल दिया, इट मींस यू आर ट्रीटिंग हिम एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आप उनका इलाज भी करवाते। आपने तो लीगल आर्गुमेंट को भी डिफीट कर दिया ना। जैसे वो चाह रहे थे, आपने उनका इलाज नहीं करवाया। जो उनके साथ हो रहा था, आपने उनको उसको कैटर नहीं किया। अब आ जाइए इस बात पर कि हुकूमत के पास, देखिए, हुकूमत जिसके मेजर लेजिटिमेसी इश्यूज हो, जो मैन्युफैक्चर की गई हो, उसकी स्पेस क्या स्पेस होती है? बेसिकली तो स्पेस वहां पर बात होती है ना कि जो गवर्नमेंट का अपना कोई राइट हो या ताकत हो या इख्तियार हो। आपका क्या ख्याल है कि आजम नजीर तारड़ साहब इस वक्त एट दिस टाइम ऑफ द इवनिंग ही वुड से कि मैं जरा एक स्टेटमेंट इशू करता हूँ क्योंकि हम बड़े अपसेट हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से क्या है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नेचुरली इसके पीछे सारा कुछ है। और आज बिल्कुल गवर्नमेंट ने वहां पर टूथ एंड नेल इसको अपोज किया है। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, जो निजाम है वो ये नहीं चाहता था कि आज ही के दिन ये फैसला आए। आ गया, फेयर इनफ। फिर जो सुबह इंप्रेशन बना था, उसके बाद यही सवाल था कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर को वे इन किया है। अब उनके पास एक सेट प्रेसिडेंट मौजूद है कि उन्होंने माजी में भी एक ऐसा फैसला नहीं अमल दरामद उसके ऊपर किया था। उसके तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन थे, उसके बड़े इम्प्लीकेशन थे, उसको नहीं अमल दरामद किया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट कहती रह गई, सब कुछ हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मुनीब, इस तरह इसमें मेरा एक गवर्नमेंट सवाल है आपसे। देखिए, उस वक्त 26वीं तरमीम भी नहीं आई थी। अब जो बेंच बनाने वाला मामला है वो हम पता है कि उसके तरीकेकार क्या है। तो अगर जी। कोई ऐसी विशेष होती तो आपको नहीं लगता कि उसमें एक फर्क होता? क्योंकि जब ये बेंच बना तो बहुत सारे लोग जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि यार ये एक ऐसा बेंच है जिसका फैसला प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जरूरी नहीं होता। जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिस तरह आप प्लान कर रहे हो, या जो लोग ताकतवर लोग होते हैं वो प्लान करते हैं, उस तरह हो जाए। कई दफा आपको लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कई दफा आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीजें आ जाती है ना, फिर आपको उनको हल करने के लिए उनका नतीजा निकालना पड़ता है कि यार अब इसको हमने कैटर किस तरह करना है। आज हुकूमत के लिए ये ऑर्डर एक क्राइसिस है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि मॉरली, लीगली, भाई अगर किसी का इलाज हो रहा है तो आप लोग करवाएं ताकि यू क्रिएट अ गुड प्रेसिडेंट, यू क्रिएट गुड हिस्ट्री। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कीड़े निकाल रही है और कह रही है कि नहीं जी ये इलाज शिफा में क्यों होगा और जी क्या सारों के लिए ये होगा, तो फिर देन यू आर क्रिएटिंग बैड हिस्ट्री। फायदा नुकसान तो हुकूमत का होगा ना, बिकॉज आप एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जिससे आपको बाद में लोग कहेंगे कि एक हुकूमत ने कहा था, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के लिए कहा था, आपने वो भी नहीं मानी, आपने इलाज भी नहीं एक बंदे का। बल्कि ये तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हुकूमत को खुद देने चाहिए, उनको इंतजार ना करना चाहिए। ये काम तो गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए था। ये काम तो गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए था। और फ्रैंकली स्पीकिंग 1.5-2 महीने पहले गौर खान साहब को मेयर बुखारी साहबा आप कंफर्म कर सकती हैं, गौर खान साहब को एग्जैक्टली यही ऑफर मोहसिन नकवी साहब ने दी उस पूरी व्हाट्सएप चैट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप ये 1 महीने की बात छोड़ें कि 1 महीने शिफा रखना है, आप शिफा में ले आए, उस गाड़ी में बहन साथ बैठ के आ जाए इमरान खान के जो जेल से आएंगी, और वहां चले जाए। अगर डॉक्टर कहें तो फिर 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते वहां रख दें, अगर डॉक्टर कहें, लेकिन किसी प्री कंडीशन के साथ शिफा नहीं जाएंगे।
सर मैं तो एक अब और अब आप बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि मैं एक और कदम आगे बढ़ के इमरान खान के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के ऊपर भी गौर फिक्र बहुत आगे पहुंच गया था सर। वो अंदर से सैबोटाज पीटीआई ने खुद किया है। अब इस ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है अंदर से। तो ये अंदर जो दरारें हैं और जो खफगी है और जो नाराजगी है वो बेसबब नहीं है। बात बहुत आगे निकल गई थी, मगर अगेन वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से एक और बड़े ओहदेदार ने जो काम किया वो अब सब कुछ रिवर्स हो गया। इस बार आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये यकदम जो ये बड़ी बात आई है मंसूर, और अगर मामला सेहत का इतना ही संगीन नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये हुक्मनामा जारी किया, कैसे किया? पहले इनकार करती है हुकूमत, फिर बाद में खुद मानते भी हैं कि वाकई ऐसा हुआ था। एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जब पिम्स लेकर गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तमाम तर जो है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर ये मान रहे हैं 7 बीमारियां हैं, बीपी है, हेडेक्स हैं, दबाव है, कान खराब, आंख खराब, एंजाइटी ट्रिपल+ है। इस सब के बावजूद दे चूजिंग टू डू दिस, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए। मुझे बार बार हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की तारीख उठा के देखिए ना। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को जब भी रिलीफ मिला है वो किस रूट से मिला है? अस्पताल के जरिए मिला है ना। आप परवेज मुशर्रफ साहब को उठा के देख लें, नवाज शरीफ साहब को उठा के देख लें, इवन आप शहबाज शरीफ साहब को उठा के देख लें, और भी बहुत से ऐसे पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनको हमेशा हॉस्पिटल। एंड प्लीज डोंट थिंक कि मैं इमरान खान साहब की बीमारी पर कोई शक का इजहार कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख तो यही कहती है। और दूसरी बात ये कि ये भी बहुत जरूरी है, डील पे पहुंचना या ढील तक पहुंचना जो है वो तो मुश्किल है ही, लेकिन उस डील या ढील को कवर अप करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है पाकिस्तान में। क्योंकि सारी बातें चीजें बाहर आ जाती हैं, लोग कड़ियां मिलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई ये पहले तो इस तरह नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? अब पिछले 8 से 10 घंटे में जब से ये फैसला आया है तब से लेकर आप और मैं और हम ये तमाम जो आपका पैनल बैठा हुआ है वो यही इस शशोपंच पे मुब्तला है ना कि भाई ये कैसे हो गया, जो चीज पिछले 3 साल से नहीं हो रही थी, हाउ इज इट हैपनिंग नाउ? तो और मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि इस वक्त मतलब चंद ऐसे सहाफ़ी जो पिंडी के बड़े करीबी समझे जाते हैं या नून लीग के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो पूरे जोर लगा रहे हैं इस बात का, इंप्रेशंस दे रहे हैं कि नहीं जनाब ऐसा कुछ है ही नहीं। और कल आप सुबह अखबारों के अंदर भी देखेंगी कि इसी तरह की चीजें आएंगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन द थिंग इज कि सिर्फ कहीं किसी की कही हुई बात, किसी का कहा हुआ बयान जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकली जो कुछ सामने नजर आ रहा है, द वे थिंग्स आर मूविंग, दे आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग ना। ब्रेड क्रम्स जो है वो बताएंगे रास्ता किस तरफ जा रहा है और चीजें किस तरफ को जा रही है। सिर्फ पीछे से आए हुए टिकर्स जो हैं या पीछे से आए हुए मैसेजेस की बुनियाद के ऊपर यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट, बिकॉज कल को अल्टीमेटली कल सिर्फ एक बात सिर्फ ये कि कल को ये ना हो कि बहुत से जर्नलिस्ट जो माजी में कहते थे जी हमें फाइलें दिखाई गई थी और बाद में दे डिडंट नो व्हाट हैपेंड, यहां पे भी कहीं इस तरह ना हो कि बाद में कहीं जी सानू तो दस्या सी कि कुछ नहीं है, पर सारा कुछ किस तरह हो गया। मजहर साहब ये इनकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। और फिर तो जो जी ऑर्डर, जी मैं ऑर्डर का पूछती हूँ आपसे, आप बात कर ले जो करना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, सवाल ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर है पीएनएस शिफा का नाम भी आया था, ये भी आया था कि इधर वो कर लिया जाए। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई पोजीशन, गवर्नमेंट लॉयर ने कोई पोजीशन क्यों नहीं ली कि जी ये नहीं हो सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता? वहाँ तो पूरी एक बहस हुई है ना। तो इसका मतलब ये आफ्टर थॉट है। इसके माने ये हैं कि इस फैसले के जारी होने के बाद ये आफ्टर थॉट हैं। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट नहीं जा रही, लेकिन एक पैनिक बटन ज़रूर दब जाता है कि ऑल ऑफ सडन ये कहीं बातचीत की बातें आ रही हैं, कहीं इस तरह की बातें आ रही हैं, कहीं हल्का फुल्का रिलीफ मिल रहा है। तो हो क्या रहा है? ये मुस्लिम लीग नून के सर्कल में डेफिनेटली ये बात हो रही होगी कि ऑल ऑफ सडन ये एकदम चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं है, कहीं उन पे कोई दबाव तो बढ़ाया नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं। जब भी चाहे वो नवाज़ शरीफ का मसला हो, आसिफ जरदारी का मसला हो, शहबाज शरीफ का मसला हो, एकदम जब भी कोई अनयूजुअल सी चीज़ होती है, हालांकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक कैदी है वो बीमार हो गया है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का, तो अगर बीमार हो गया और उसके लिए ये बात, तो उसमें कोई अजूबे की बात नहीं है, उसमें तो सीधी सीधी एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम उसको एक नॉर्मल कोर्स में नहीं देखते, हम उसे देखते हैं कि ये कोई खैर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं और ये उसका हिस्सा हो सकता है, ये रिलीफ। आगे क्या होगा ये पता नहीं। ठीक। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पीएनएस शिफा सरकारी अस्पताल के लिए पोजीशन लेनी थी
तो वो कोर्ट के अंदर ले सकते थे पोजीशन, या आफ्टर थॉट। दे स्टिल कैन, रिव्यू का हक तो है ना। सो मुझे बताइएगा कि आपको अगले 48 घंटों में लग रहा है कि ये 24 घंटे तो गुजर गए, फैसला कर लिया रिव्यू में जाना है नहीं देना ये, मगर डू यू फील इनएविटेबली जाने दिया जाएगा इमरान खान को, या अभी एक नेगोशिएटिंग स्पेस जो है उसको मुकम्मल तौर पे स्क्वीज किया जाएगा इन द प्रोसेस? देखिए, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या कल क्या अपील फाइल हो जाएगी? कल नहीं होगी। अगर कल नहीं होगी और परसों होगी तो पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है ना कि जो ऑर्डर था उसको आपने एग्जीक्यूट क्यों कोई स्टे तो नहीं लिया ना, उसको आपने उस रात यानी आज की रात इमरान खान को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, या मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया? ये तो बात की चीज़ें, जब आप अपील फाइल करेंगे, अपील की कोई डेट होगी, फौरी तौर पे अर्जेंट अपील होगी, जो भी है। लेकिन मेरा ख्याल है अगेन एक मरतबा फिर हम सब की जो ऑल आइज़ आर टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट अगेन, और यही हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है कि अब सारी पॉलिटिक्स जो है वो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट अहम रोल प्ले करता है। और मेरा ख्याल है अगले 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ होगा। देखते हैं कि हो सकता है कि आज़म नज़ीर तारड़ के बाद कोई ऐसा बयान आ जाए कि जी चलें शिफ्ट कर देते हैं, PNS शिफा शिफ्ट कर देते हैं, और बाद में देखा जाएगा कि हम अपील करते हैं और नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थिंकिंग ज़रूर है कि अगर अपील फाइल करने जा रहे हैं तो क्या पूरी मुस्लिम लीग ऑन बोर्ड है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर पैनलिस्ट की, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारी तारीख भरी पड़ी है कि जब दीगर जमातों बिलखसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरान कभी लंदन गए, टॉप के प्राइवेट हस्पताल्स में बैरून मुल्क पहुँचे एम्बुलेंसेस के अंदर, तो कभी कराची मुंतकिल किए गए ज़ियाउद्दीन हस्पताल में, अपने टर्म्स के ऊपर अपने इलाज जो हैं उन्होंने ख़ुद चूज़ किए, और ये इसका दौरानिया और इसकी मुद्दत जो है उसके ऊपर भी अपना फ़ैसला जो है उस पर अपनी मुकम्मल अजारादारी कायम रखी। अदालतें बुलाती रहीं, वापस नहीं लौटे, इश्तिहारी करार पाए। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो गैर मुइना मुद्दत तक बासकून जो है अपने दोस्तों के हस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज रहे। मगर आज जब अदालत की तरफ से ऑर्डर दिया जा रहा है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को शिफा हस्पताल, एक प्राइवेट हस्पताल मुंतकिल किया जाए कि जिसका तमाम तर इलाज और उसका कॉस्ट जो है उसका ख़ानदान उठाएगा, तो इसके ख़िलाफ़ रिव्यू में जा रही है हुकूमत। क्यों जा रही है? इतना बुरा प्रेसिडेंट क्यों कायम करने के ऊपर तुली है? ओनली टाइम विल टेल। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।